नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से किया 85,000 करोड़ से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। जिले में रेलवे स्टेशन पर हुआ कार्यक्रम वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लॉन्च। नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक, सभापति सुमित रणवा की अध्यक्षता में यह दूसरी बोर्ड बैठक। जिला मुख्यालय पर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पुलिस थाना सुरेशिया तक शांति एवं अहिंसा कार्यालय द्वारा दांडी मार्च का किया आयोजन। फर्जी कूपन काटने पर एक श्री अन्नपूर्णा रसोई ब्लैकलिस्ट, जुर्माना राशि होगी वसूल। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की समीक्षा बैठक। और अब समाचार विस्तार से। नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को परिषद सभागार में सभापति सुमित रणवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बता दें कि सभापति सुमित रणवा की अध्यक्षता में यह दूसरी बोर्ड बैठक हुई। बैठक में बिजली, पानी और ट्रैफिक का मुद्दा छाया रहा। सूचित करते हैं और आपकी अंपायर कमेटी में जब वो सारी पावर का सदस्य जब किसी प्रार्थी के साथ जाता है, पैसा सुनिए, जब किसी प्रार्थी के पास जाए कि इसमें चैन नहीं है, इसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, आज आपने ये बताया है कि प्रस्तुत करें जिससे उसका पता बढ़ सकता है। ये अभी आपने पूरे मंडल को अवगत कराया। क्या हमारे इतने ऑफिसर से बैठे थे आज तक नगर परिषद में, चाहे टेक्निकल के मान लो, चाहे भूमि शाखा के मान लो, या जो रिपोर्ट करने वाले थे, या उनको क्या अंदर पता नहीं था क्या इस प्रकार के कानून के अंदर इस प्रकार का बाइलॉज है जिसके अंदर आम फिल्म को सरकार राहत पहुंचाना चाहती थी। अभी एक प्रकरण था पर मिला के वो तो अध्यक्ष ने इंटरफायर करके उसको दुरुस्त करा के तीन पट्टे बना दी, वरना वो लोग वंचित रह जाते। ये 31 मार्च तक का अभियान है। कल 50 से इतना लगे तो अध्यक्ष गवर्नमेंट बात करना चाहते हैं। आम जन की बात है, कोई मेरे पर्सनल व्यक्तिगत बात नहीं है। राजा के समय से रहने वाले लोग हैं, जाति वाल्मीकि के जो नगर परिषद में हमेशा से कार्य करते हैं। अब हमारे क्या परिवारों के अंदर छोटी उम्रों में डेथ हो जाती है, उसका बेटा बेटी लग जाते हैं, बहुत रिश्तों में बड़ा डिफरेंस हो जाता है। उनके जब शिक्षण दिए होते हैं तो वो तो भूमि हमारी थी सारी, जिसमें आज बाजार बस रहा है, फिर तो उस बाजार के पट्टे नहीं बनने चाहिए। वो मात्र वाल्मीकि समाज के लोगों को मैं सभी मेरा निवेदन है आपसे साहब और सभापति महोदय से और पूरे मंडल से कि इसका थोड़ी सी कोई सभी लोगों को लाभ पहुंचाने का आपसे आग्रह है। और सभापति महोदय मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप एक बात भेजिए, आप किस बात का जवाब बता दो। सभी मंडल के सामान्य सदस्यों की तरफ से मैं आयुक्त महोदय ये आदेशित करना चाहूंगा, जो कच्ची बस्ती मैंने कई बार देखा है, वोटर लिस्ट की बात पे ये लिख दिया जाता है कि वोट अलग अलग जगह है तो वो गलत नहीं है, उसका मिलान नहीं हो सकता। मैं खुद इस बात को बता दूं, मेरी बात संख्या में मेरा और मेरी धर्मपत्नी का वोट 1 नंबर 2 नंबर पे है, मेरे बेटे और मेरे बहू का वोट 201 नंबर 202 नंबर पे है, माता पिता का 398 पे, तो उसका मिलान नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को विजिबल रखें। उस भाग संख्या से वो अलग है, अगर भाग संख्या दूसरी है तो उसमें हम ये लिखा लिख सकते हैं कि मिलान नहीं हुआ। दूसरा, अभी कमिश्नर साहब आप कह रहे थे अभी पुराना स्टाम्प या और चीज है, तो जो पुराना किसी से खरीद लिया है प्लॉट, तो उसके लिए ये जायज बात है कि कोई ना कोई सबूत पेश करें। बिजली का जो बिल है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, कोई अपने बेटे के नाम से बढ़ाना चाह रहा है तो उसमें डीपी साहब जो प्रकरण जो फाइल जिसके नाम से लगी हुई है उसको उसी के नाम से बिल मांगते हैं। उसमें ये तय कर लिया जाए कि इसके नाम पर पहले पटा है या नहीं है, उसको तय करके तुरंत प्रभाव से आदेशित करके उन प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारण करें, ताकि हम आने वाला जो ये साल है 6 महीने चुनाव का वक्त है, हमारे पार्षद जो है वो वोटों में वोट मांगने के लिए वार्डों में जाएंगे, तो उनको ये नहीं है भी कोई सभी जाएंगे चाहे किसी के लिए जाएंगे तब भी उनको दिक्कत आएंगी। तो खास तौर से जो कच्ची बस्ती के लोग आज तक वोटों से महरूम थे, उन लोगों को आस है हमारे नगर परिषद के इस मंडल से, इस बोर्ड से भी शायद ये बोर्ड जो है एलिजिबल होकर हमारे पट्टे बढ़ाएगा। प्लाट के मामले में किसी व्यक्ति की चयन एक कम है और आपके कर्मचारियों ने उसको कहा कि पुलिस थाने में पहले एफआईआर दर्ज कराए, फिर उसको अखबार में कराए, तो उसका सरलीकरण करें। अगर कोई चयन हनुमानगढ़ में 80% किसी के पास नहीं मिलेगी, बिजली का बिल 80% किसी के खुद के नाम से नहीं होगा, किसी कोई
दादा परदादा या किसी अन्य के नाम से होगा, किसी ने मकान ले लिया, तो उसका सरलीकरण तो आपके यहाँ से करें, उसको थाने के चक्कर क्यों कटवाएंगे? डॉक्टर साहब उसमें क्या है, ज्यादा वोट लगवानी चाहिए। क्यों लोग हमारे पीछे पीछे भागते हैं? हम सुबह यहाँ आते हैं नगर पालिका में, हम शाम को 5 बजे घर जाते हैं। हमारे को घर भी जरूरी है, हमारे को नगर पालिका भी जरूरी है। जो पट्टों के लिए मैं फिर रही हूँ, आज मेरे को कितने दिन हो गए फिरते। मैं सुबह आती हूँ 11-12 बजे यहाँ आती हूँ, शाम को 5 बजे घर पे जाते हैं। एक और निवेदन करना चाहती हूँ आपको मैं, सभी धर्मों की धर्मशाला है सर, तो हमारे सोनियों के लिए भी धर्मशाला की जगह देनी चाहिए आपको। उसको मैंने प्रमोद जी से बात कर रखी है जी, एक प्रोग हमने देखा भी है जी नहीं ठीक होगी। जी फुरबा पे वो डेरो एक आस्था की जगह तोड़गा पर बड़ा धर्मशाला बनावा अपनी बहुत बड़ी बेवकूफी है महादेव जी। चलो वो सही है, विवाद की जगह में आदमी को जाने दीजिए। दूसरा आपके पटों की जो ग्रेडियंस है उसी के लिए मैंने आपसे अधिकारियों को आदेशित किया है कि विजिबल रह के जल्द से जल्द जितने प्रकरणों को बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग सभी वार्ड की समस्या है पानी और बिजली के पोल और पानी के लीकेज की। हाँ जी, सभी वार्डों की समस्या लगभग पानी लीकेज और बिजली के। उनके पास कार्य वो नहीं है कर्मचारी, कभी फोन करते हैं कर्मचारी अपने सामान उपलब्ध नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल बाकायदा इस बात के लिए कि रिएक्शन को इनके ये बताया भी गया है। इस सर्दी के मौसम में ज्यादा लीकेज की समस्याएं आती है, परंतु इनके अधिकारियों के बाकायदा विधायक जी को मैंने निवेदन किया है या तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ से बदला जाए और ढंग के अधिकारी हों। उनके पास कर्मचारियों की कमी है, उसकी अवधि में हमने उनको 2 कर्मचारी देने का भी वायदा कर रखा है। तो 2 कर्मचारी हम दे देंगे, बिजली जो है वो तुरंत प्रभाव से सही करेंगे। आज एक मिनट परमेला जी, बड़े पार्क का नामकरण हेतु प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। लगभग 1 साल पहले मेरे द्वारा मीटिंग में प्रस्ताव रखा गया था, पास भी हो गया था, लेकिन आज तक उसका नामकरण नहीं हुआ। मैं अपने वार्ड में बड़े पार्क का नाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से बनना चाहता हूँ। कृपया करके आप प्रस्ताव को पास करें। ये एक्स्ट्रा एजेंडे में शामिल कर लिया जाएगा। जी आपको मैं जयन जो है संबंधित उनको आदेश दे दिया जाएगा कि बोर्ड लगवाकर उस पर नाम लिखवा दें। संविधान के लगभग 2010 से वो कार्य कर रहा है। उसके साथ वाले जो है उनको अपने स्थायी कर्मचारियों का कर दिया गया है, तो बोर्ड से आ गया, तो पिछली बोर्ड में मीटिंग में उसको कर दिया था, लेकिन एक कर्मचारी विनोद कुमार है वो रह गया। प्लीज इस एजेंडे में उसका नाम शामिल करके उसको भी स्थायी कर किया जाए। 2010 से लगा हुआ है विनोद कुमार। आज नगर परिषद की साधारण बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी एजेंडों को हमारे सभी सम्मानित पार्षदों ने सहमति से पारित किया है। उसमें एक एजेंडा मंजूर अली की अभियोजन स्वीकृति का भी था, जिसे पार्षदों ने नकार दिया, अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया, क्योंकि जो मामला था 2002 में जब रिकॉर्ड नगर परिषद को मिला, तो जो रिकॉर्ड में जो कागज आए वो मंडी समिति की जिम्मेवारी थी, ना कि हमारे नगर परिषद के लिखित की। तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई की अमल में लाई गई और जो ACD द्वारा अभियोजन स्वीकृति मानी जा रही है, उसे हमारे मंडल ने स्वीकार नहीं किया, उसे नकार दिया है। बाकी जनहित के जो भी एजेंडे थे उन पर बहस करते हुए सभी हमारे सम्मानित पार्षदों ने उन एजेंडों को पास किया है। पट्टों को लेकर सबसे बड़ी समस्या, पट्टों को लेकर जो समस्या थी, मैं ये कहूँगा भी फिर भी नगर परिषद ने ये 1-1.5 साल में जो पट्टे जारी किए, शायद ही राजस्थान में किसी ने जारी किए होंगे। उसके लिए मैंने आदेशित कर दिया JN और आयुक्त को, भाई एलिजिबल रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए त्वरित गति से जो भी प्रकरण जल्दी से जल्द हल हो सके उन्हें तुरंत प्रभाव से हल किया जाए। पावर की बैठक करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से लोगों को पट्टे ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश हम करेंगे। आवारा पशुओं की सबसे बड़ी समस्या शहर के अंदर और पार्षद भी बार-बार उठाते हैं। आवारा पशुओं के लिए अभी पीछे बजट की बैठक में हमने एक गाड़ी परचेज करने का एजेंडा रखा था, बजट में लिया है उसको,
वो जल्द ही उसकी निविदा जारी कर दी जाएगी। क्योंकि जो आवारा पशु पकड़ते हैं, कभी गौशाला की गाड़ी मांगते हैं, कभी कहीं मांगते हैं, उसके बावजूद जो बाहर से गांव से लोग पशु छोड़ जाते हैं, उसके लिए भी अभी कल नूरपुरा गांव से कुछ काश्तकार मेरे पास आए भी थे, तो उनसे हमने निवेदन भी किया और उनको गौशाला नंदीशाला से के मालिक जो है, जो संचालक है, उनसे मिलाया है। वो लोग ऐसे ना छोड़ें, तो वो गौशाला या नंदीशाला में छोड़ें और वहाँ गेहूं के सीजन में गेहूं या जो तूड़ी है वो उसकी एवज में उस गौशाला को दें। तो ऐसा कुछ हम समझाइश गाँवों आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे कर रहे हैं, ताकि वो पशुओं को शहर में न छोड़कर गौशाला या नंदीशाला में छोड़ें आवारा पशुओं को, और वहाँ अपने जमीनों के हिसाब से गेहूं कटाई के समय जो तूड़ी है, चारा है, वो उन गौशाला को उपलब्ध कराएं। धीरे धीरे ये समस्या हल हो जाएगी और बाकी जो आवारा पशु अंदर हैं शहर में, उनको उस गाड़ी से और वेटरनरी डॉक्टर लेकर उनको बेहोश करके उनको उठाने की जल्द से जल्द शुरुआत की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ से वर्चुअली 85,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। इसका लाइव प्रसारण हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन पर भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री देवेंद्र पारी, डीआरसीसी सदस्य प्रकाश तंवर, महेंद्र सिंह राठौड़, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी जगशीर सिंह थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बटन दबाकर छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ी 85,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल लॉन्च की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद कमांड सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 10 नई वंदे भारत रेलगाड़ियों को भी रवाना किया। देवेंद्र पारीक ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रेलवे के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रेल परियोजनाओं के शुभारंभ का कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने कहा कि नए साल के पिछले 75 दिनों में ही देश में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण ही विकसित भारत की दिशा में देश ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे लंबे समय से राजनीति और क्षेत्रवाद का शिकार रही है। रेलों में डब्बे बढ़ाना, स्टॉपेज बढ़ाना ही रेल की प्रगति के मायने रहे थे। बीते समय में रिजर्वेशन की लंबी लाइनें, दलाली और कमीशन के साथ गंदगी ने भारतीय रेल की स्थिति नारकीय बना दी थी। वर्ष 2014 में देश के 9 राज्यों की राजधानियां रेल नेटवर्क से अछूती थी। 10,000 से अधिक रेल क्रॉसिंग फाटक विहीन थी। भारत सरकार ने भारतीय रेल को सुधारने की इच्छा शक्ति दिखाई है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मोदी है तो मुमकिन है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे का ऐसा कायाकल्प होगा कि किसी ने भी उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। डीआरसीसी सदस्य प्रकाश तंवर ने कहा कि हमारे बुजुर्गों और हमने जो भुगता है वो आने वाली पीढ़ी नहीं सहेगी। यह मोदी की गारंटी है। देश को समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित करने में रेल की बहुत बड़ी भूमिका है। सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों के लिए अलग अलग रेल लाइनें स्थापित कर दोनों की स्पीड बढ़ाई गई है। फ्रंट कॉरिडोर बनाकर तेजी से डबल डेकर माल गाड़ियों से माल ढुलाई शुरू हो गई है। आधुनिक रेल इंजन, सुसज्जित कोच फैक्ट्रियां, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसी संरचनाएं भारत को विकसित बनाने की दिशा में तेजी से सकारात्मक योगदान दे रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश भर में भिन्न बहुत सारी रेलवे से संबंधित जो भी हमारे विकास के आयाम है उनसे संबंधित लोकार्पण किए हैं। आज हमारे मानगढ़ में भी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल व गुड्स सेट का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हुआ है। पूर्व में अमृत स्टेशन योजना में हमारा हनुमानगढ़ का रेलवे स्टेशन, हनुमानगढ़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन भी आया है। जिले के हिसाब से बात करें तो भोगामेडी का रेलवे स्टेशन भी आया है। तो निश्चित रूप से कहाँ मीटर गेज से ब्रॉड गेज तक की बात लोग कर नहीं पाते थे। रेलवे को घाटे का सौदा बोलते थे लोग, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की जो आधुनिकीकरण की सोच है
देश को विकसित राष्ट्र बनाने की जो सोच है उसके निमित्त काम करते हुए आज हम इलेक्ट्रिक ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन की और वंदे भारत जैसी ट्रेन को भी हम हनुमानगढ़ के बारे में, हनुमानगढ़ की यहाँ सोच सकते हैं। इस प्रकार की एक विकसित राष्ट्र को, सशक्त राष्ट्र को बनाने की हमारे प्रधानमंत्री जी की थीम पर काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भारतीय रेलवे में विभिन्न योजनाओं का जो सौगात दिया गया है और कुछ किए गए, उनमें कुछ का लोकार्पण है और कुछ का शिलान्यास है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्टेशन पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत स्टॉल चल रही है, इसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और हनुमानगढ़ में कई अन्य परियोजनाएं भी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई है, जिनका जो है लोकार्पण पहले हो चुका है, कुछ का होने वाला है, जिसमें वॉशिंग लाइन है और अमृत भारती स्टेशन है, माल गोदाम का काम है और दूसरे अन्य काम जो है चल रहे हैं और इससे जनता को बहुत फायदा होगा। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से पुलिस थाना सुरेशिया तक शांति एवं अहिंसा कार्यालय द्वारा दांडी मार्च का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का आयोजन किया था। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए कार्यक्रम में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए तथा दांडी मार्च पर बने डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया गया। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी ने गांधी जी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। सुश्री चौधरी ने बताया कि गांधी जी को एक व्यक्ति के रूप में न देखकर जीवन जीने के तरीके के रूप में देखना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी को गांधी जी के जीवन से सीख लेनी चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव धनपत माली ने कहा कि विद्यार्थियों को गांधी जी से संयम, धैर्य, ईमानदारी और सत्यता सीखनी चाहिए। वर्तमान जीवन शैली में उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए गांधी जी के कदमों पर चलना जरूरी है। हनुमानगढ़ एसडीएम डॉक्टर दिव्या चौधरी ने कहा कि जिले में नशे की प्रवृत्ति को गांधी के अध्यात्म के मार्ग पर चलकर रोका जा सकता है। उन्होंने लोकतंत्र में भागीदारी के लिए लोकसभा चुनाव में मतदान करने की भी शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर स्काउट गाइड द्वारा रघुपति राघव राजा राम भजन का गान किया गया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज, बेबी हैप्पी कॉलेज के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्राचार्य आनंद जैन, मोहनलाल गोस्वामी, रमेश धानक, नितिन जांगीड़, लेखाधिकारी कर्मजीत सिंह उपस्थित रहे। तो ये विदित है कि आज दांडी यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को आयोजन का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलना, उनको याद करना और लोगों में उनको ज्यादा से ज्यादा उनके आदर्शों को प्रसारित करना ताकि वो भी उन्हीं आदर्शों पे चले। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे जिनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, सभी इनके बारे में जानते हैं। ये दांडी मार्च यात्रा ही आज जो कार्यक्रम किया गया है, ये एक लोगों में जागरूकता और गांधी जी के आदर्शों को याद दिलाता है। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक दांडी गांव तक यात्रा की गई थी। मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों जो कानून थे, नमक कानून, उनका विरोध था। नमक कानून क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। तो उसमें जुर्माना लगता था, ऐसा एक बड़ा कानून था। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि एक मुट्ठी अगर कोई नमक भी उठाता है तो उस पर जुर्माना लगता है, बहुत ही गलत कानून है। अंग्रेजों ने ऐसा कानून बनाया था, उसके विरोध स्वरूप ये दांडी यात्रा निकाली गई थी। कि अपनी जो दादियां थी और अपनी जो नानियां थी, नानियों की भी माँ थी, वो कभी पढ़ी थी बेचारी? नहीं पढ़ी ना। किसी का दुका की होगी कोई नानी पढ़ी हुई थी? किसी की नानी पढ़ी हुई नहीं थी ना। वो कौन सा टाइम था जब ये आंदोलन थे, है ना। तो वो समय और था, अब के आंदोलन अलग है। अब आपकी शिक्षा में कई महिलाओं को कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए अपन को बोलना पड़ता है, आवाज उठानी। आंदोलन हो नहीं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कि हमारी जो जस्टिफाइड मांग है वो चाहिए, वो है, और उसका एक परिणति किसी अच्छी चीज में हो।
आज 12 मार्च को शांति अहिंसा प्रकोष्ठ की तरफ से दांडी मार्च की याद में जो है पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी जो है बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और जो हमारी जिला स्तरीय कमेटी थी इसकी, उनके भी सदस्यों ने और जो मेंबर सेक्रेटरी हैं सीओ मैम, उन्होंने ज्वाइन किया। बच्चों को दांडी मार्च से संबंधित एक फिल्म दिखा के उनको मैसेज दिया गया और साथ ही जो सभी सम्मानित मंच पे आसीन व्यक्ति हैं उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करे। साथ ही गांधी जी के जीवन के जो आदर्श थे उनके बारे में बच्चों को समझाया गया। अब बच्चे जो हैं वो दांडी मार्च की याद में मार्च निकालते हुए और शहर में एक रैली निकालेंगे, जिससे लोगों को गांधी जी के आदर्शों को जो है ग्रहण करने के लिए संदेश दिया। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में फर्जी कूपन काटने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर कानाराम ने सुरेशिया में 100 फुटी रोड पर स्थित रसोई को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को जुर्माना राशि वसूलने के भी निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्ट्रेट में सोमवार को योजना की समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए की संकल्पना के साथ श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में भोजन सामग्री को भी बढ़ाया है। इसमें आमजन को 8 रुपए में शुद्ध, ताजा एवं पौष्टिक भोजन बैठाकर उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसीलिए सरकार की मंशा अनुसार योजना के सुचारू संचालन में लापरवाही न बरती जाए। जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर 3 हनुमानगढ़ तथा 1 पीलीबंगा स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई के अनुबंध को 30 जून तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को 3 वर्षीय अनुबंध खत्म होने के पश्चात भी नए सिरे से अनुबंध पत्रावली नहीं चलाने वाले जिम्मेदार अधिकारी को चार्जशीट देने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर श्री कानाराम ने कहा कि श्री अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा तथा मुख्य सचिव गंभीर हैं। उनके द्वारा नियमित समीक्षा की जा रही है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अनुबंध खत्म होने वाले श्री अन्नपूर्णा रसोइयों के संचालकों के साथ साथ नए संस्थानों को भी अन्नपूर्णा रसोई के लिए आमंत्रित किया जाकर समयबद्ध अनुबंध कर लिया जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों तथा नगर परिषद आयुक्त की जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि वे सभी इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदार होंगे। अवहेलना होने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फर्जी कूपन काटने वाले संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाकर उनके स्थान पर नए संस्थाओं को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रसोइयों के संचालकों को बुलाकर कार्यशाला आयोजित कराएं, जिसमें रसोइयों में रंग रोगन, IEC, खाने की गुणवत्ता तथा साफ सफाई के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों की फोटो खींचने के लिए उसके पीछे बने बैनर में दिनांक और लंच डिनर का अंकन किया जाए। उन्होंने खाना खाने वाले लाभार्थियों के मोबाइल नंबर भी आवश्यक रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को लगातार खाने की गुणवत्ता को परखने के लिए फूड सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए। नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव ने बताया कि फर्जी तरीके से कूपन काटने पर 2000 प्रति कूपन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जाती है अथवा 1 लाख की पेनल्टी के साथ संस्था को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। जिले में वर्तमान में 25 रसोई संचालित है, जिसमें सर्वाधिक हनुमानगढ़ में 9, पीलीबंगा में 3, रावतसर में 3, भादरा में 3, संगरिया में 3, नोहर में 3 तथा टिब्बी ने 1 श्री अन्नपूर्णा रसोई संचालित की है। जिला कलेक्टर ने बताया कि अन्नपूर्णा रसोई की योजना के अंतर्गत वर्तमान में 8 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार प्रति थाली का अनुदान दे रही है। राज्य सरकार ने थाली में 100 ग्राम चावल, मिलेट्स, खिचड़ी की मात्रा को बढ़ाया था, जिससे अब इसकी मात्रा 600 ग्राम हो गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पुस्तक सूजस का जंक्शन स्थित मरुधरा कोचिंग क्लासेस में मंगलवार को वितरण किया गया। इस अवसर पर APRO राजपाल लंबोरिया ने प्रतियोगी परीक्षाओं के तैयारी कर रहे छात्रों और छात्राओं को सूजस मैगजीन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की दृष्टि से सूजस पत्रिका प्रामाणिक और मानक है, जिसमें आंकड़ों को परखने के बाद ही प्रकाशित किया जाता है। पढ़ने के इच्छुकों के लिए मासिक रूप से यह निःशुल्क उपलब्ध है। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जानकारियों और निर्णयों से लेंस सूजस
प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए रामबाण है। लंबोरिया ने कहा कि प्रामाणिक और अपडेट जानकारी अगर किसी एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो सुजस एप्लीकेशन को मोबाइल में रखें। इसमें सरकार द्वारा लिए गए नवीनतम नीतिगत फैसलों की जानकारी भी प्रेस रिलीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम उपलब्ध रहती है। विद्यार्थियों को इस अवसर पर फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इस पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मरुधरा क्लासेस के निदेशक श्री हनुमान छिंपा उपस्थित रहे। ये सिर्फ आपको वितरण करने के उद्देश्य से ही आए थे। तो एक तो आचार संहिता भी लगी रही है जल्द लोकसभा चुनाव को लेकर, और शायद ये किस चीज़ का बैच है सर? ये सेकंड ग्रेड का बैच है ना। तो हो सकता है जिस तरीके से सरकार बहुत फैसले ले रही है जितना जल्दी तो हो सकता है आपकी वैकेंसी भी बहुत जल्द आ जाए। शायद संस्कृत में तो आप ही रखिए, तो आपकी भी बहुत जल्द आ जाएगी। और ये किताब क्या है कि मैं पहले भी एक बार आया था यहाँ वितरण करने, कोई आप में से था तो यहाँ पर 1 साल 1.5 साल पहले की बात होगी। मैंने आपको बताया भी था, यहीं अपने सूचना केंद्र बना हुआ है नज़दीक में ही, कलेक्ट्रेट है उसके पास में ही एसपी ऑफिस है, और उसके पास में जो चौराहा बना हुआ है उसके जो कॉर्नर पे सूचना जनसंपर्क ऑफिस कार्यालय बना हुआ है। तो वहाँ से आप कभी भी महीने में आकर ये जो सुजस पत्रिका है इसको आप ले सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ता आपको, और ये हर महीने मासिक पत्रिका है जो सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो एक तो आप इसको पढ़ें, एक तो इसकी क्या ऑथेंटिसिटी रहती है, आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं ऑथेंटिक है। कल को कई बार आता है क्वेश्चन डाउट होता है, उसमें अपन ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं एज ऑब्जेक्शन के तौर पे, तो ये मान्य भी होती है। तो एक तो ये इसकी बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरी क्या है कि अपन मासिक जो पत्रिकाएं पढ़ते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि वो भी कहीं ना कहीं से उठा के ही बनाते हैं उस पत्रिका को, लेकिन ये क्या है कि सरकारी प्रोग्रामों को चिन्हित करके बनाई जाती है। जंक्शन स्थित मरुधरा कोचिंग क्लासेज में आज सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका सुजस का वितरण किया गया था। तो राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और राज्य सरकार की जो मंशाएं हैं उनको आमजन तक पहुंचाने के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है वो है विद्यार्थी हमारे। तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को आज सुजस पत्रिका का वितरण किया गया है, और निश्चित तौर पे वो पढ़ के आगे भी धरातल पे पहुंचाने में मददगार साबित होगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर उमेदीलाल मीणा ने मंगलवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महिला अधिकारिता सहायक निदेशक और महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सीएमएचओ कार्यालय में 16 एवं सहायक निदेशक महिला अधिकारिता में 2 कार्मिक अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कार्मिकों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिला परिषद सीओ सुनीता चौधरी ने मंगलवार सुबह जंक्शन स्थित जिला श्रम कल्याण कार्यालय का निरीक्षण किया। सीओ ने कार्यालय में साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण और ई ऑफिस से भेजी गई फाइलों की प्रगति के बारे में निरीक्षण किया। सीओ ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण कर कार्मिकों की समयबद्ध उपस्थित, साफ सफाई इत्यादि सुनिश्चित की गई है। 9:35 AM पर सुबह, जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं, इसलिए कार्यालय का निरीक्षण, औचक निरीक्षण किया गया था। और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि सिर्फ जो हेड ऑफ ऑफिस जिनका ट्रांसफर हुआ था उनके अलावा, अमरचंद जी के अलावा, वहाँ पे सभी उपस्थित पाए गए। और बिल्डिंग वैसे नई बनी हुई है और उसमें साफ सफाई पूरी थी। सब अपने अपने डेस्क पर, अपने अपने टेबल पर थे और काफी व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपना काम चालू कर रखा था, क्योंकि ये श्रम कल्याण की योजनाओं से जुड़ा हुआ विभाग है। तो वहाँ पे मैंने उनका कंप्यूटर जो ऑपरेटर्स थे उन सबसे चर्चा की। उन्होंने मुझे जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी दी। राष्ट्रीय युवक परिषद ने नगर परिषद क्षेत्र में चल रहे होटल, ढाबे व रेस्टोरेंट में अनैतिक व आपत्तिजनक गतिविधियां होने की आशंका के चलते अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और आज ये बता रहे हैं सर, हमारे जंक्शन टाउन के अंदर बहुत ज्यादा होटल खुल गए हैं और इन होटलों में अनैतिक कार्य हो रहे हैं।
इसके लिए हमने आज हमारे एडिशनल एसपी साहब ज्ञापन दिया है। दूसरा हमारी दूसरी ये बात और बता रहा हूँ आपको, आसपास के जो ढाबे होते हैं ये पोस्ट मिला के चाय पिला रहे, ये हमारे को कन्फर्म न्यूज हो गई है, तो इसका ज्ञापन दिया हमने। और उसके बाद ये कि साहब एसपी एडिशनल एसपी इतने मेरे को पॉजिटिव लगे सर, उन्होंने हाथों हाथ ऑर्डर दिया 3-4 बिंदुओं पर ये चेक होने चाहिए, तीनों थानेदारों कह दिया सभी होटल चेक होने चाहिए, जो अनित्य काम बंद होना चाहिए, जिनके पास लाइसेंस नहीं उनको भी अब लाइसेंस के लेके हैं, और ये जो गलत काम हो रहे हैं ये पोस्ट वाले उस पर भी उनको उन्होंने रोक लगाने की बात की। दूसरा चिट्टे के खिलाफ भी बातचीत हुई, तो चिट्टे के लिए उन्होंने कहा हम प्रयास करेंगे और आप भी प्रयास करो। तो आज सुबह से जो परिषद के मेरे सभी लोग साथ हैं उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। श्री मोहनलाल थिरानी की स्मृति में थिरानी बीकानेर व माहेश्वरी समाज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 8वें निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के तहत मंगलवार को फॉलोअप कैंप का आयोजन अग्रसेन धर्मशाला में किया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।